हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आई स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज 40,000। आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन किया है। ठीक है, 2 महीने बाद बी ने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 60,000 रुपीज के साथ ज्वाइन किया बिजनेस में। सी ज्वाइन करता है, कुछ टाइम बाद ज्वाइन करता है और टाइम नहीं दिया आपको। और सी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं कितना कर रहा है। सबसे ज्यादा अमाउंट मुझे लगता है यही कर रहा है। कितना कर रहा है, 1,20,000 पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है सी। एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख रहे हैं कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 3,75,000 हो रहा है, जिसमें सी का जो शेयर है 1,50,000 है। सी कितना अर्न कर रहा है, 1,50,000। बात समझ में आएगी नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, सी जो है 1,50,000 इन्वेस्ट करता है। हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस डी से, मतलब बी के कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया है, ये आपको बताना है कि बी के कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया है। बी के कितने महीने बाद ये पूछा है आपसे, है ना, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि आप तो जानते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है ये। सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे करेंगे इसको। ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी तीन लोग हैं। ए ने 40,000 देखिए इन्वेस्ट किया है, और मैं देख रहा हूँ कि 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है ना। तो और सी में भी 4 जीरो है। सबसे पहले 4 जीरो को कैंसिल कर लिया करिए, क्योंकि रेशियो में ये चीजें आपकी कट जाती हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ए देखिए, ए ने ज्वाइन किया है 6 यूनिट, ए ने ज्वाइन किया 4 यूनिट, है ना। कितने महीने के लिए ज्वाइन किया, 12 मंथ के लिए। आप लोग जानते हैं कि ये शुरू में बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 2 महीने बाद बी ज्वाइन करता है। तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगर 2 महीने बाद ज्वाइन करता है तो 10 मंथ के लिए। तो बी का पैसा 10 मंथ के लिए रहेगा, और उसका पैसा कितना है यहाँ पे, 6 यूनिट। तो ये 10 × 6 हो जाएगा। टोटल का इन्वेस्टमेंट का यानी प्रॉफिट एंड, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सी आता है। सी बोल रहा है कि टी कुछ टाइम बाद ज्वाइन करता है, सम मोर टाइम्स, लेकिन नहीं पता कितने टाइम बाद ज्वाइन करता है। ये आपसे पूछा है कि सम मोर टाइम बाद जो है सी ज्वाइन करता है। और सी मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ज्वाइन करता है, और क्योंकि इसका अमाउंट है 12 यूनिट, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दिया। ये बताइए यहाँ तक। आप में से चलिए तो देखिएगा, जरा बताइए जल्दी से। सभी लोग बताइए क्या कितना आएगा। मैसेज कैंसिल करिए इसको, देखिए 12 12 चला जाएगा यहाँ से। 12 12 आपका यहाँ देखिए, 12 यहाँ जाएगा। यहाँ पे देखिए यार 60 है ना, तो 12 5 जा होगा यहाँ पे। और ये 12 चला जाएगा, तो क्या रेशियो बनेगा सभी लोग बताइए। 4:2, यहाँ पे 5 बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा रेशियो, टी आ जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं सभी लोगों को। तो 4:5 टी आई। देखिए पहले क्या होता था हम लोगों के क्वेश्चन में, कि टी की जगह कोई वैल्यू रहती थी, टोटल प्रॉफिट दिया रहता था, तो मैं 4 + 5 + दिस करके टोटल इक्वेट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती थी। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती थी तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं कौन, है ना। तो किसी का भी हम लोग आराम से निकाल लेते थे कौन कितना, किसका कितना शेयर है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया। देखिए सीयूटी में थोड़ा सा चेंज किया। आप ये बताइए, अगर आपको तीन एबीसी का रेशियो पता है, आपको टोटल प्रॉफिट पता है, तो मैं किसी से पूछूं कि टी का शेयर कितना होगा, कोई बताएगा। टी का शेयर कितना होगा, सभी लोग बताइए मैसेज करके कि आप रेशियो पढ़ चुके हैं। आप तीनों लोगों का शेयर पता है, टोटल पता है, टी का शेयर आप कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। सभी लोग बताइए टी का शेयर कैसे निकालेंगे। आप क्या लिखते हैं, टी अपॉन, बेसिक चीज जानते हैं, टी अपॉन, सबको ऐड करते हैं ना, याद है कि नहीं, 5 + 4 9 + टी, यही तो करते, टी अपॉन इस तरह से, इनटू
टोटल कितना आपका है? 3,75,000, 3,75,000 टोटल आपका है। ये टी का शेयर था, और टी का शेयर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,50,000। कितना दे रखा है आपका? 1,50,000। यही तो आपको दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ से 3,030 आपका तो कैंसिल ही हो जा रहा है, आराम से निकालेंगे। अगर यहाँ से टी अपॉन, अगर मैं 9 + t निकालूं तो क्या आ रहा है बताइए जल्दी सभी लोग? 150/375 आ रहा है। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 25 से मैं कैंसिल कर रहा हूं तो 25 6 जा होता है, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 15। कितना आ गया? 6/15 सभी लोगों का आया है। तो 6/15। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये बताइए, अब मैं यहाँ पे 6/15 आया, अब मैं ऑप्शन में से देखिए कि टी की जगह क्या रखा जाए कि 6/15 आ जाए। अब देखिए यही आपका जो है एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, ये सब चीजें ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपको टी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ऑप्शन में से टी की जगह क्या रख दें कि 6/15 इधर भी आ जाए। जल्दी बोलो ऑप्शन में से। आप देख रहे हैं 6, जब आप टी की जगह 6 रखेंगे, 6/9 + 6 वही चीज आएगी कि नहीं? तो ये डायरेक्ट निकल आया कि 6 मंथ आएगा, ये नहीं कि टी की वैल्यू निकालने जाएंगे। इसलिए मैंने कहा आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा सोल्यूशन क्या है, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो आप ये देख लिए कि टी की वैल्यू आ गई 6। टी की वैल्यू 6 का मतलब ये हुआ कि टी का जो पैसा था वो 6 महीने के लिए वहां पे था, उन्होंने इन्वेस्ट किया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि हाउ मेनी मंथ आफ्टर बी, बी के कितने महीने बाद सी ज्वाइन किया। भाई देखिए बी जो है 2 महीने बाद पैसा, जो बी ने तो 2 महीने बाद ज्वाइन कर लिया था। तो जरा बताइए 6 महीने के लिए अगर इसका पैसा इन्वेस्ट है तो जरा बताइए बी के कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया। सभी लोग मैसेज करिए। 4 मंथ्स, वेरी गुड, 4 महीने बाद। साफ सी बात, 2 महीना ये इनका है, 6 महीना उसका पैसा इन्वेस्ट है, यानी 4 महीने बाद जो है वो ज्वाइन किया होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा से देखिएगा। वो जो क्वेश्चन पूछा है कि कितने महीने, ये देखिए आपका रेशियो इतना कैसे आएगा। रेशियो मतलब ये जो ऐसे, हाँ देख लो यहाँ पे टी की जगह क्या, देखिए T/9 + T = 6/15 है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जरा बताइए अगर मैं टी की जगह 6 रखूंगा तो क्या आएगा? 6/9 + t, 6/9 + 6, 6/15 आ रहा है कि नहीं? तो टी की वैल्यू ना निकाल करके ऑप्शन से टैली करा के डायरेक्ट निकाल लीजिए। वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालनी नहीं है। आपको यही टाइम बचाना है। जैसे T6 आया, तुरंत आप जान गए कि बी के 4 महीने बाद उसने पैसा इन्वेस्ट किया था। ये सीयूटी कैसे पूछता है, देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? नहीं किसी को बताइए, किसी को ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? और टी का शेयर क्या होगा सभी लोग जानते हैं। टी के जो जो यूनिट, टी का शेयर क्या होगा? टी अपॉन रेशियो में जो टी की वैल्यू है वो अपॉन टोटल रेशियो का सम करते हैं, इनटू टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी टी का शेयर निकलेगा। और टी का शेयर आपको 1.5 लाख दिया हुआ है, तो आसानी से आप यहां से निकाल ले जाएंगे। चले आगे, मैसेज करिए समझ में आ गया, चले आगे। हाँ अब आप देखिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें क्या फर्क है। ये तो आप लोग बताइए, सभी लोग तो क्वेश्चन हम लोग शायद शीट के अंदर भी किए हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, ये बोला कि सेलिंग 17 बॉल को अगर सेल करता है 720 रुपीज में, है ना? ये तो आपसे कह रहा है 720 रुपीज में सेल करता है। कह रहा है कि उसको 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो जाता है। जरा बताइए एक बॉल का कॉस्ट कितना है? मैंने आपको उस दिन बताया था ना। ले, चाहे एक्स में अज्यूम करके लगाइए चाहे यूनिट करके लगाइए, तो हम लोग वहां पे एक्स एज्यूम करके लगाए थे, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट का एज्यूम करके लगा लेंगे। जैसे भी आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या ले लेते, अगर लेट द, आप मान लीजिए कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल बी एक्स। अगर मैं सीपी को सीपी जो है 1 बॉल का कितना एज्यूम कर लूं, अगर मान लेते हैं एक्स से लगाता हूँ, एक्स कर लेता हूँ, तो जरा बताइए अगर एक बॉल का सीपी एक्स है और 5 बॉल के सीपी के बराबर आपको लॉस हुआ है,
तो जरा बताइए आपको लॉस कितने रुपए का हुआ है, सभी लोग बताइए। अगर एक बॉल का सीपी X रुपीज है और 5 बॉल के सीपी के बराबर अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको कितने का लॉस हुआ है? 5x। सभी लोग जानते हैं। आपने 17 बॉल को सेल किया है। एक बॉल का कॉस्ट अगर x है तो 17 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, सभी लोग बताइए। 17x। जाहिर सी बात है, आपने 17x में खरीदा है, 5x का लॉस है। आप बेच कितने में रहे हैं? आप बेच रहे हैं, माइनस कर दीजिए सीपी माइनस लॉस, 12x में सेल कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 720। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि एग्जाम में इतना सारा चीज नहीं लिखना है, ये पेन फ्री करना है। और कैसे करना मैं बताता हूं कैसे करना। जैसे आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको क्या दिमाग में रखना है, 1 बॉल का कॉस्ट अगर 1 यूनिट है तो 5 यूनिट का लॉस है, 17 यूनिट कॉस्ट है। तो एसपी कितना होगा? 12 यूनिट। 12 की वैल्यू 720, 1 यूनिट की वैल्यू 60। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको पेन फ्री करना है, ना कि लिख करके एक बॉल का कॉस्ट इतना है फिर लॉस फिर माइनस करके पूरा लिखना नहीं है, दिमाग के अंदर करना है। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, इसको बताइए। देख, चलिए, आप अभी देखेंगे बहुत सारे सीयूटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत मायने रखेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है, देखिए जो शीट के अंदर कराया गया उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे बाहर नहीं है। बट वैल्यू इतनी इतनी आसानी से नहीं आगे, बस तुरंत डिवाइड कर दिया हो गया, ठीक है ना। देखिए डेसिमल दिया हुआ तो थोड़ा सा वैल्यू यानी आपकी कैलकुलेशन वो चेक करना चाहता है एग्जामिनर। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एबीसी 3 लोग हैं, 3 लोग बिजनेस करते हैं। आपसे कह रहा, देखिए वाला क्वेश्चन हमने कराया है ना। कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल ए इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ कैपिटल बी। सेम इसी टाइप का कराया, बस थोड़ा सा वहां डिजिट नंबर अलग है। फिर कह रहा है कि बी की जो कैपिटल है वो 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल सी है। बी की जो कैपिटल है वो 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल सी है। तो जरा बताइए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं? अगर मैं सी की कैपिटल 1 मान लूं तो बी की कितनी हो जाएगी? बी की इसकी 8 टाइम्स है, यानी 8 यूनिट हो जाएगी। और एक बात कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए किसके इक्वल है? 6 टाइम्स ऑफ बी। तो बी की कैपिटल 8 यूनिट है, उसका 6 टाइम्स करेंगे कितना आएगा? 48। यानी 4 ए की वैल्यू 48 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 20, नहीं, ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 12 आ जा रही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी यहाँ पे? 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो है 12 लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आ जाएगी 12। तो यहाँ पे आ गई 12। तो 12:8:1 ये आपका क्या हो जा रहा है? रेशियो हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है? रेशियो। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में जो या क्या नाम है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका आ रहा है 12:8:1 आ रहा है। अब आप बताइए, कह रहे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है, टाइम कोई बात नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ बी, अगर बी का प्रॉफिट 6300 है तो बताइए कि, देखिए क्वेश्चन देखिए चेंज क्या किया है, सीयूटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। ए और सी का प्रॉफिट नहीं निकालना है, ए और सी का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये आपसे पूछा है। तो जरा बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात है कि बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 6300 और बी का प्रॉफिट है कितना? 8 यूनिट। यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6300। कितना दे रखी है? 6300। तो कोई हमको बताएगा कि वह, तो ये बताइए आपको क्या निकालना है? ए और सी के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो ए और सी का प्रॉफिट है कितना? जल्दी बोलो। ए और सी का अगर प्रॉफिट देखा जाए कितना यूनिट बन रहा है, यहां से पहले निकालिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6300/8। आपको निकालना ए और सी के प्रॉफिट का एवरेज। तो ए और सी का प्रॉफिट है कितना? ये 12 यूनिट है। ये क्या? ए और सी का ये 12 यूनिट है और सी का है 1 यूनिट। तो कुल कितना प्रॉफिट हो जाएगा ए और सी का? 13 यूनिट। लेकिन एवरेज निकालना है तो 13 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 13/8
2 से करना, क्योंकि 2 लोग हैं तो एवरेज को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि जरा बताइए इसको सॉल्व करना है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए आंसर कैसे टिक करना है। नीचे क्या आ रहा है, 8 2 जा 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16। सबसे पहली बात कि आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 6316 से डिवाइड नहीं है एग्जैक्ट, इसलिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, यानी डी तो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में टैकल करना है। आप ये सोचिए, अगर ये 6400 होता तो कितना आंसर आता। आप देख रहे हैं कितना आंसर आता, 5200 आता। आप 6400 होता, 416 से डिवाइड करते 400 आता, 13 से मल्टीप्लाई करते 5200 आता। आप देख रहे हैं बस 100 का फर्क है ना, थोड़ा से आंसर 5200 से थोड़ा से कम आएगा। और कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन लगा करके आंसर को टिक कर देना है, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है। आंसर क्या है, दूर दूर है, इसलिए देखिए ये दोनों आंसर नहीं होगा। ये टेक्निक आपको लगानी है, अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है इसको। और एक बच्चा जाता है, इसको पूरा डिवाइड करता है, 13 से मल्टीप्लाई करता है, फिर आंसर लाता है, उसको कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड चला जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखना है और तुरंत टिक कर देना। मैंने क्या कहा आपसे, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैंने डी कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अगर 6400 होता, 6400, तो ये 16 से डिवाइड कर दिए तो 400 आता, यानी 5200 मेरा आंसर आता। तो चूंकि 6300 थोड़ा सा उससे कम आएगा, तो 5118.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब सीखने के लिए आप यहाँ पे देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुत सी चीजें आप नहीं सीखेंगे कि क्या क्या करना है। यहाँ आपको सिर्फ कैलकुलेट, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप बस खाली क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको ये बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। हाँ चलिए इसको बताइए। कह रहा इफ द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि 75% है सेलिंग प्राइस का, तो जरा बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देख के ही आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सीपी है वो 75% का मतलब होता है 3/4, आप तो जानते ही हैं फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ एसपी। तो ये बताइए सीपी बाई एसपी क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3/4 है। इसका मतलब 3 में खरीदता है, 4 में बेचता है, एक का क्या हो जाता है, इसको फायदा होता है। कितने पे, कॉस्ट कितना इसका है 3, और 1/3 की वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं कितनी होती है, 33.33%। 33.33%। इसमें देखिए हम लोग टाइम नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन इजी होगा हम लोग डायरेक्ट आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए भी फिक्स पैटर्न है, अगर इस पैटर्न में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके लिए भी तैयार रहना, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो ऑफ अबव क्वेश्चन, रेशियो में क्या दिक्कत है आपको, ये बोला है ना, सीपी जो है 75%, 75% की फ्रैक्शन, 75% का क्या मतलब होता है, 75/100। इसकी जो फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आएगा, 25 3 जा 25 4 जा। आपको ओरली पता होना चाहिए कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। चलिए आगे चलिए, इसको देखिएगा। इसको देखिए, ये फिक्स पैटर्न है। आपसे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स। आप दोबारा जाके देख लीजिएगा उसमें कैसे क्या किया गया है ना। 1/3 ऑफ हिज गुड्स, कह रहा है कि 14% के प्रॉफिट पे सेल करता है, 3/5 जो उसका सामान है वो उसको 17.5 के प्रॉफिट पे सेल करता है। हाँ, सेल करता है। एंड द रिमेनिंग कह रहा है, हाँ वेरिएशन से भी लगा सकते हैं, रिमेनिंग कह रहा है वो 25% के रिमेनिंग को, तीन चीज आ गई ना, तीन चीज तरीका है, 1/3 3/5, उसके बाद जो बचता है उसको 25%। तो तीन का एलिगेशन पढ़े कहाँ है आप। तो क्या रिमेनिंग को जो है 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है। तो देन हिज प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो उसके होल ट्रांजेक्शन पे जो है कितने का प्रॉफिट होगा, ये आपको से पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखिए क्या करना है। देखिए 1/3, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है।
तो नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है ना, उसको क्या एज्यूम कर लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो आप मान लीजिए कि लेट टोटल जो आर्टिकल्स है, क्या ले लीजिए आप, टोटल जो आर्टिकल्स है आपका, आप एज्यूम कर लीजिए कितना आपका पास है, 15। अब बताइए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि 1/3 ऑफ इज आर्टिकल्स, 15 का 1/3 करेंगे कितना आर्टिकल आएगा, सभी लोग बताइए। 15 का 1/3 करेंगे क्या आएगा, 5। जाहिर सी बात है ना भाई, टोटल आर्टिकल 15 है, उसका 1/3 करेंगे क्या आएगा, 5। तो 5 आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट पे सेल करता है, इंटू 14% कर लीजिए, प्लस 3/5 करेंगे इसका तो 9 आर्टिकल आएगा। 9 आर्टिकल को 17.5% के प्रॉफिट पे सेल करता है, प्लस अब बताइए 9 आर्टिकल और 5 आर्टिकल, 14 आर्टिकल तो हो गया। अब आपके पास कितने आर्टिकल्स बचे, सिर्फ एक आर्टिकल बचा ना 15 में से, और जो 1 आर्टिकल है उसको वो 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है। ये तीनों का सम इक्वल हो जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द देन हिज प्रॉफिट ऑन द होल, होल इज इक्वल्स टू। तो मान लेते हैं टोटल कितना आर्टिकल आपका है, 15, और मान लेते हैं कि 15 आर्टिकल पे इनको जो प्रॉफिट हुआ है X% हुआ है। अब ये लाइन आपको इतना लिखना, इस पे इतना, इस पे इतना, जल्दी बताइए, ओवरली बताइए। 14/5 का मतलब 70, ये आ जाएगा 20, और इनका मल्टीप्लाई जल्दी से करके बताइए कितना आएगा, कितना जल्दी बताइए। 157 कितना देखिए, यही आएगा 1, सभी लोग बताइए इसका। 117.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना सभी लोगों का, किससे ज्यादा आ रहा है, तो 247 आ रहा है, यही आ रहा है, 157.5 आ रहा है, ठीक है। चलिए ये बताइए, सभी को ऐड कर लिए, 90, 70 प्लस 20 प्लस दिस, जल्दी बताइए कितना। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपकी आईडी, अब आपकी कैलकुलेशन माने रखेगी। अब कुछ लोग इसको दिमाग में अंदर ही ऐड कर लेंगे। 90 प्लस 50, देखिए 70 प्लस 20 90, और 155.7 जो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 247.5, सभी लोगों का ऐड करने पे आ गया। जब आपका ये आ गया, अब ये इक्वल किसके है, 15 × X%। ये जरा बताइए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए इसी को बस, 247.5 बाई 15। जल्दी से बताइए आंसर कितने करीब आ रहा है, आंसर आ जाएगा, सबसे पहली बात एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, 16.5 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16.5। चलिए आगे चलते हम लोग, आ गया समझ में कि नहीं, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, इसको बताइए। कह रहा थ्री पार्टनर पी क्यू आर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर वही बात, पी क्यू और आर, तीन पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पी इक्वल कैपिटल इक्वल टू थ्राइस ऑफ क्यू कैपिटल एंड क्यू कैपिटल इक्वल टू 4 टाइम्स आर। आप जानते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। कह रहा है अगर आर की कैपिटल हम 1 ले लें, तो कह रहा है जो पीछे से स्टार्ट करिए, क्यू की जो कैपिटल है वो 4 टाइम्स आर की है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी क्यू की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और अब फिर अगली लाइन कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू है थ्राइस ऑफ क्यू। तो क्यू का थ्राइस माने 3 × 4 करिए 12, तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, 6। तो आप देख रहे हैं पी की 6, 6, 641, ये रेशियो आ जाएगा इनके, किसका रेशियो आ जाएगा, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपका दे रखा है, आपसे पूछा है क्यू का शेयर, सभी लोग बताइए कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट का मतलब, 6 + 4 + 1, 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी। देखिए यही सब सीयूटी में पूछता है, आप लोग घबरा रहे थे ना, यही सब पूछता है। तो जरा बताइए 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सभी लोगों का आंसर आ गया। कितना टाइम्स हो रहा है, 11, 25, यानी यहाँ पे अब जीरो मैं नहीं देखूंगा, 25 यहाँ आ रहा है, फिर 25 में जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 के बाद सब जीरो लगेगा, कहाँ चला गया, दूसरा ऑप्शन। ये नहीं बैठ करके जीरो काउंट कर रहे हैं, फिर यही एक बात, जीरो नहीं काउंट करना है क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आप बस इतना नंबर को देखिए और 4 से मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि एक के बाद जीरो आएगा। अब ये जीरो नहीं काउंट करना, सिर्फ ऑप्शन में ये देखना है एक के बाद सब जगह जीरो कहाँ कहाँ लगा हुआ है।
तुरंत आंसर कर देना। अगर ऑप्शन में मान ले 10,000 दिया है या 1,000 दे दे, 1 लाख दे दे, तब आपको जीरो काउंट करना है, नहीं तो काउंट नहीं करना है। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। इसको बताइए, कह रहा है ये स्टार्ट बिजनेस भी 25,000 रुपये से स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है बी आ जाता है 40,000। हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन, अच्छा कितने महीने बाद बी ज्वाइन किया है, जबकि एंड ऑफ द ईयर उनका जो प्रॉफिट है वो कह रहा है डिवाइडेड इक्वली, यानी उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है, इक्वली डिवाइड हो गया। उनके प्रॉफिट का रेशियो यानी कितना है वो जल्दी सभी लोग बताइए। अगर प्रॉफिट इक्वली जो है डिवाइड हुआ है तो उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 1:1। वेरी गुड, 1:1। सबसे ज्यादा, हाँ ये बात कहना चाह रहा था। प्रॉफिट जरा बताइए, आप जानते हैं, यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा? पहली बात आप किसे निकालते? ए का आपका क्या है, ए का जो रहेगा इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट इनटू ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। यही तो आप तो यही तो लगाते हो, टाइम ऑफ बी, यही तो लिखते हैं आप लोग। अब लगा दीजिए एक लाइन का क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट का रेशियो 1/1। चलिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना, 3 जीरो देखिए यहाँ से पहले कैंसिल ही कर लीजिए। ये नहीं कि 3 जीरो लिखते रहे एग्जाम में। मैं आज देख रहा था बहुत से लोग लिखते बहुत हैं। 25 अपॉन बी का है 40, ए का टाइम और बी का टाइम। ए तो पहली बात पूरा 12 महीने के लिए ज्वाइन किया है, और बी कितने के लिए ज्वाइन किया हमको नहीं पता, यही निकालना है। तो आप निकाल लीजिए, 8 देखिए 5 से कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल, 5 5 जा, है ना, और 5 8 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, कितना आ रहा है? देखिए नीचे 2t आ रहा है, ऊपर 15 आ रहा है। 2t की वैल्यू आ गई 15। यहां से मैं t निकालूंगा, 15/2 यानी 7.5 साल आ जाएगा, 7.5 मंथ। ये बताइए, जब बी का पैसा 7.5 मंथ के लिए इन्वेस्ट है, तो जरा बताइए कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा? टोटल 12 महीने होता है। अगर वो 7.5 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया, पैसा इन्वेस्ट किया? 4.5 मंथ्स। वेरी गुड, 4.5 मंथ्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, हम लोग ने जो कुछ पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा टेस्ट किया है। जो चीजें बदल रही हैं उसको आप समझ भी रहे होंगे कि कहाँ कहाँ चीजें डेसिमल में दे दिया। हमने इस तरह क्वेश्चन नहीं किया है क्या? हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल किया है, मैंने आपसे बताया पार्टनरशिप में। वहां पे हम लोगों ने, वहां पे हमारा आंसर शायद 4 मंथ आया था, तो वहाँ इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, बस इतना ही फर्क है। इसको बताइए, इसको बताइए सभी लोग। हाँ थोड़ा तो चेंज रहेगा। ये बताइए, कह रहा कॉस्ट ऑफ 8 पेन और 14 है। देखिए इतना है तो इतना निकालना है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे, कह रहा है 8 पेन और 14 फैन का जो प्राइस है वो 500 रुपए है। ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है। आप बताइए कि 12 पेन और 21 फैन का प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये बताइए, यहाँ पे 8 पेन रखा है, यहाँ पे 14 एफ लिखा है, यहाँ पे 500। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं सबको, तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा, 2 7 जा, दो कॉमन ले लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 250 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं आपके पास 4 पेन बचा हुआ है, 7 फैन बचा हुआ है, उसका प्राइस है 250। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर यहां तक बात समझ चुके हैं तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए पहले 4 पेन था ना, अब 12 पेन हो गया। कितना टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। देखिए अब पहले था 7 फैन, अब है 21 फैन। कितना टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। जब यहाँ पेन का नंबर 3 टाइम्स है, फैन भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये पैसा भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 750 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक सीख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। अब बात समझ में आई कि नहीं? आगे चला जाए, मैसेज करिए, आगे चला जाए। थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं, मुझे लगता है कि काफी लेंदी क्लास हो सकती है ना। हाँ लेकिन एक बात बता दीजिए, जब आपको समझ में ना आए तब बोल दीजिए कि हाँ थोड़ा स्लो कर लीजिए, है ना। अभी सारे क्वेश्चन सीयूटी के चल रहे हैं। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी सीयूटी, सारे क्वेश्चन सीयूटी के, भी देखिए सीयूटी का है। अभी हम लोग का सीयूटी ही चल रहा है। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए।
सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है पी स्टार्ट अ बिजनेस 4500, 3 महीने बाद क्यू ज्वाइन करता है विद पी एज अ पार्टनर। आफ्टर आफ्टर 1 साल बाद जो प्रॉफिट है वो 3:4 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जरा बताइए क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। आप देखिए प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 3:4, 3:4 दिया हुआ है। आप बताइए पी का इन्वेस्टमेंट कितना है, पी का इन्वेस्टमेंट कितना है 4500, और पी का टाइम कितना है, पी तो 12 महीने के लिए ज्वाइन किया, सॉरी हाँ पी का यहाँ टाइम नहीं आता है, सॉरी यहाँ टाइम नहीं लिखा जाता है, टाइम ऊपर रहता है। पी का टाइम कितना है, पी का टाइम जो है आप जानते हैं ये 12 मंथ के लिए है। अच्छा इधर आ जाइए। पी का इन्वेस्टमेंट 4500 है, लेकिन हमें क्यू का इन्वेस्टमेंट नहीं पता कितना है ना, कितना है मान लेते हैं, कुछ भी है मान ले, क्यू ही है तो नहीं पता तो क्या करेंगे। चलिए क्यू का नहीं पता है, और क्यू 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, यानी उसका टाइम कितना रहेगा, उसका टाइम रहेगा 9 मंथ। बताइए क्वेश्चन लग नहीं जाएगा। कैंसिल करिए, 9 को इससे कैंसिल कर लेंगे, 500 आ जाएगा डायरेक्ट, और 3 से एक कैंसिल हुआ, हो गया 4, यही तो हुआ। तो अब देख लीजिए कितनी क्यू की वैल्यू कितनी है, इधर 500, यहाँ 2000 को 4 से मल्टी, हाँ देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू 2000/Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, 2000 का 4 टाइम्स करेंगे 8000 आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन देखिए वैसे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं वही सारे क्वेश्चन आपको आ भी रहे होंगे, जो उन्होंने अच्छे से क्लास कर रखी है और सारी चीजें समझ रखी हैं, उन्हें सब मालूम चल रहा होगा कि हाँ जो जी पढ़ा जा रहा है उसको बस थोड़ा से है ना देखना है। ये बताइए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। कह रहा शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 25%, कह रहा इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 200। बताइए एकदम बिल्कुल सेम। ये बताइए कह रहा 25% का लॉस है, और कह रहा है जब उसको हमने सेलिंग प्राइस 200 बढ़ा दिया जाए तो 15% का गेन हो जाता है। 15% का गेन मतलब +15%। ये बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, सभी लोग बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है। -25% और +15% में डिफरेंस कितने का है। जब भी इस तरह से हो, एक एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो, तो ऐड हो जाता है। जब दोनों लॉस रहे चाहे दोनों प्रॉफिट रहे तो माइनस होगा, लेकिन एक लॉस एक प्रॉफिट रहेगा तो डिफरेंस हमेशा प्लस करके आएगा, क्योंकि 15 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है कि ये 40% का क्यों गैप आया, बिकॉज ऑफ 2000 प्राइस आपने इंक्रीज किया था। तो 40% की वैल्यू आपकी 200 है, एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी। ये क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली होना चाहिए। 38 का गैप 25, 15 का गैप 40%, 40% की वैल्यू 200, 100% की वैल्यू 500। और इस तरह से हम लोगों ने शीट में क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इस तरह कराया है। ये वाला क्वेश्चन आ गया सभी को ना, आ जाता है, ये आया कि नहीं वाला क्वेश्चन आपको, जल्दी बताइए मैसेज करके, हो गया ना। तो आप जानते हैं कि -25% और +15% का जो गैप आएगा 40% आएगा, वो आया क्यों है, 200 जो आपने सेलिंग प्राइस जो आपने इंक्रीज की उसकी, यानी 40% की वैल्यू 200 है, तो वहां से आसानी से आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% मतलब कि कॉस्ट प्राइस। आगे चलते हैं हम लोग। अब अब देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है जामिया का। अब हम लोग क्वेश्चन किसका स्टार्ट कर दिए हैं, अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जामिया का। पहला क्वेश्चन जामिया का देखिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपसे कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ 3, ये कौन सा बर्गर है ना भाई, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, बर्गर है, 3 बर्गर 5 मिल्क शेक्स। आप लोग बताइए सब खाते पीते हैं कि नहीं आप लोग, बर्गर है मिल्क शेक है और एक फ्राई है। फ्राइज क्या हो सकता है, फ्राई समझते हैं कि नहीं, फ्राई कुछ भी हो सकता है, फ्रेंच फ्राई हो सकता है, और भी कुछ फ्राई हो सकता है ना, नॉन वेज में भी हो सकता है, जो भी है। तो 3 बर्गर, 5 मिल्क शेक और लास्ट में एक फ्राई। हाँ एक फ्राई भी हो सकता है ना, सही बात है। कह रहा है कि इन्होंने ऑर्डर किया, कोई रेस्टोरेंट था जिसपे आप प्राइस इतना सस्ते में, कितने में, 23 रुपीज 50 पैसे में।
उसके बाद उसी रेस्टोरेंट से क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से उन्होंने 5 बर्गर, 9 मिल्क शेक और एक फिर फ्राई ऑर्डर किया है। अब की बात थोड़ा से रेट बढ़ गया है, कितना आ गया है, 39 रुपीज 50 पैसे। आप लोग जाते होंगे कहीं पे, है ना, जाते होते हैं कि नहीं कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में पार्टी वार्टी करने, तो ऐसे ही तो खरीदते हैं, है ना। इतना सस्ता तो नहीं मिलता होगा। आपसे फिर कह रहा है, आपसे कह रहा है, अच्छा, आपसे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ये बर्गर, 2 मिल्क शेक, 2 बर्गर 2 मिल्क शेक, दो और क्या फ्राई का आपको कॉस्ट बताना है। देखिए जब भी आपसे पूछे ना 2 बर्गर 2 मिल्क शेक दो, यानी सेम सेम पूछे, वो तभी फाइंड आउट कर पाएंगे आप जब आपको एक बर्गर, एक मिल्क शेक और एक फ्राई का प्राइस ना पता हो। जब वो पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, और यहाँ पे समझिएगा। जैसे यहाँ पे 3 बर्गर लिखा हुआ है, फिर आपको 5 मिल्क शेक लिखा हुआ है, फिर आपको एक फ्राई लिखा हुआ है, जिसका कॉस्ट पड़ा हुआ है आपको 23 रुपीज 50 पैसे। फिर आपके सामने कह रहा है, फिर आपके सामने कह रहा है कि 5 बर्गर, 9 मिल्क शेक और एक फ्राई का ऑर्डर दे रखा है आपको 39 रुपीज 50 पैसे। देखिए हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए होता क्या है ना, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको ऐड करता हूं तब यहाँ 8 आ जा रहा है, यहाँ 14 आ जा रहा है, यहाँ 2 आ जा रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। मैं डिफरेंस भी निकालता हूं तब भी नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए अभी मैं 3 में से 5 में से 3 गया, 2 आएगा, 2 4 फिर एक का 0 हो जा रहा है। तो यानी हमारा दोनों तरीके से नहीं आ रहा, ना ऐड करने पे ना डिफरेंस निकालने पे। तो फिर क्या किया जाए, ये तभी आ पाएगा जब इसको आप जो ये समझ गया होगा वही कर पाया होगा इस क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर चूंकि मैं जानता हूं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बर्गर हो जाएगा, ये 5 बर्गर होगा, डिफरेंस निकालूंगा तो एक बर्गर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 6 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, ये 1 फ्राई का 2 फ्राई हो जाएगा, ये 23.5 का दुगना करेंगे तो 47 हो जाएगा। अब देख रहे हैं, अब आपका काम देखिए आसानी से हो जा रहा है, क्यों। अब देखिए डिफरेंस जब निकालेंगे ना, एक बर्गर आएगा, एक मिल्क शेक आएगा और एक फ्राई आ जाएगा, और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए था। अब आप डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस जब निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा, 6 बर्गर में से एक 5 बर्गर निकलेगा तो एक बर्गर बचेगा, उसके बाद एक मिल्क शेक आएगा, और उसके बाद एक फ्राई का प्राइस आ जाएगा। इधर 47 है, इधर 39.5 है, माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। जब एक बर्गर, एक मिल्क शेक, एक फ्राई का प्राइस 7.5 है, तो 2 बर्गर, 2 मिल्क शेक, दो का ऑर्डर का फ्राई का प्राइस कितना होगा, एक का इतना, 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे आपका 15 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट दिख जाएगा, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा भी जामिया का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ मैन सेल टू, देखिए अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस 1955 रुपीज ईच। एक पे 15% का गेन हो जाता है, दूसरे पे 15% का लॉस हो जाता है, जरा बताइए टोटल गेन टोटल लॉस। मैंने आपसे क्या कहा था, कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कितने परसेंट का है, बताइए अगर 15% का गेन है, 15% का लॉस है, तो बताइए कितने का लॉस है, कितना परसेंट लॉस है, सब लोग पहले बताइए। लीजिए कोई रटा 1 ही% बोल रहा है, ये भाई 1% का लॉस कैसे हो जाएगा, और 10% वाले पे 1% आता है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस आएगा, सभी लोग बताइए तो। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, मैं बता चुका हूं, अगर सेम, हाँ 2.25, 2.25 सभी, अरे x² / 100, तो 2.25% का अगर लॉस है। अब इतना तो नहीं पूछा, मैंने कहा था ना कि आपसे गेन लॉस पूछ सकता है, देखिए आपको जामिया में पूछ लिया, उसने पूछा गेन या लॉस बताइए कितने का होगा, ये पूछा कि नहीं आपसे। तो सबसे पहली बात 2.25% का लॉस है, तो जरा बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैं करा चुका हूँ शीट के अंदर 96 वाला, जो जिसमें 4% का लॉस था। जल्दी बताइए, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। 2.2% अगर 5 का लॉस अगर आपका है, अरे 15 का² / 100, यही तो फॉर्मूला है लॉस का, x² / 100, कितने परसेंट का लॉस होता है। तो कितना आ गया, 15 का² 225/100 करेंगे, 2.25% का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है,
97.75, वेरी गुड। तो 97.75 का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस है कितनी, ये बताइए, सेलिंग प्राइस है कितनी, कितनी है 3। इसका दो गुना है, दो, एक हॉर्स का प्राइस है ना ये, दो का निकाले, दो से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, कितना भी लोग बताया थे कितना आएगा दो से मल्टीप्लाई करने पे, 3910, बिल्कुल एट सी 3910। तो जरा बताइए, ये तो ये निकल के आ गया सेलिंग प्राइस, आपको निकालना है लॉस। लॉस कितना हुआ था 2.25, आपको निकालनी है 2.25% की वैल्यू। अब देखिए यहीं पे लोग फंसेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आएगी। अब क्या किया जाए, अब बताइए क्या किया जाए। आप कहेंगे सर डेसिमल उसमें बड़ा कुछ दिख रहा है, कैसे क्या किया जाए। तो आप कैसे, अगर आप जनरली निकालते तो कैसे निकालते, आप निकालते भाई इतना परसेंट के लिए, इतना 1% के लिए निकालते, तो आप लिखते हैं 3910 अपॉन 97.75 इंटू करते 2.25, ये तो करते। कैसे निकालेंगे, एक्चुअली मैं बता दूं ये इसका 40 गुना है, अभी आप देख, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। ये 40 टाइम्स है 90 आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, देख अगर आप डीएस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं डीएस, तो देखिए नीचे का डीएस कितना, सभी लोग बताइए, 9 तो कैंसिल कर लीजिए, 7 7 14 5 19, यानी नीचे का डीएस कितना आ रहा है, एक आ जा रहा है ना, नीचे खत्म हो गए। ऊपर का डीएस बताइए, ऊपर का डीएस बताइए 52729, जैसे 9 दिखा और 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे डीएस 9 ही रहेगा, आंसर आ गया बी ऑप्शन, डीएस लगा दीजिए यहाँ पे, आंसर खत्म हो जाएगा। पॉइंट में कहाँ आ रहा है जी, डायरेक्ट कैंसिल होगा, पॉइंट पॉइंट में नहीं आएगा। सही से डिवाइड करिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सभी लोगों का आ गया 90 ना, अब ऑप्शन देख लीजिए 90 आएगा सभी लोगों का ना, डीएस 9 आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए यही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, लॉस आपका 2.25% होगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 में से 2.25 माइनस करिए, 97.75% आपका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस है कितना, इसका दो गुना कर लीजिए, दो हॉर्सेज है ना, तो ये 3910 आएगा। 1% की वैल्यू 3910 अपॉन दिस 2.25% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिएगा। मैंने कहा नीचे का डीएस कितना आएगा, नीचे का डीएस 1 आएगा, ऊपर का डीएस 9 आ रहा है, तो आंसर जो भी होगा 9 डीएस होना चाहिए, और 9 डीएस सिर्फ कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो डीएस कभी कभी आपका साथ देगा, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में कराई जा सकती है, इसको बताइए, कह रहा। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आए, अब मैं इसको ऑप्शन से कराऊंगा, मैं कभी भी इसको आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, अगर कहेंगे तो दिखा भी दूंगा। कह रहा है एक टेबल को आप 24 रुपए में सेल करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, पहली बात क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। और कह रहा जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, जरा बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी जितने, जितना कॉस्ट प्राइस है उतने का ही परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है, ये आपसे पूछा है। ये बताइए, ऑप्शन से देख करके आंसर नहीं कर सकते हैं क्या, आसानी से कर सकते हैं, कैसे। कह रहा है सेलिंग प्राइस 24 है और प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से क्या आएगा, ज्यादा कि कम, सभी लोग बताइए। जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से कम होगा कि ज्यादा, जबकि प्रॉफिट हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। सिर्फ लगाने पे नहीं जाना है, बस आंख बंद किए शुरू किए लगाना, ये सब नहीं करना है। तुरंत ही आपका 30 40 कैंसिल हो गया, 30 40 तो होगा ही नहीं। जब 30 40 आएगा ही नहीं, रही बात 10 की और 20 की, वेरीफाई कर लीजिए ना। अगर 10 आपका कॉस्ट प्राइस है और फिर उसमें प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, 10 का 10%, क्या कभी आएगा आपका 24 आएगा, नहीं आएगा। 20 मेरा आंसर हो गया, 20 मेरा आंसर हो गया। भाई 20 कॉस्ट है और 20 में 20 का 20% ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 ही रुपए तो आएगा, 20 4 24, देखिए सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या सहारा लेंगे, किसका सहारा लेंगे आप, ऑप्शन का। ऑप्शन देख करके आंसर करिए। रही बात अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा फिर आपको ऑप्शन से देख करके टैली कराना पड़ेगा, तो क्या फायदा है, क्या फायदा है। तो सबसे अच्छा है कि तुरंत आप जो है ऑप्शन पे जाइए, दो ऑप्शन कैंसिल हुआ, दोनों को वेरीफाई कर लिया, सीपी और उसका प्रॉफिट परसेंट ऐड करके देख लिया, जहां पे 24 आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया 20 आपको दिख रहा है, 20 प्लस 20 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 4 रुपए का फायदा होगा।
20 में 4 ऐड करेंगे 24 आपका आंसर हो जाएगा। यही सब सोचना है, ऑप्शन बहुत मायने रखता है। इसको बताइए, देखिए अभी जामिया का क्वेश्चन है। ये भी जामिया का क्वेश्चन, सभी लोग लगाइए इसको। ये भी जामिया का क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। देख, ये भी जानता है, कह रहा आई स्टार्टेड अ बिजनेस, 45,000 रुपए देकर ये बिजनेस स्टार्ट करता है, 3 महीने बाद बी ज्वाइन करता है विद कैपिटल 60,000, जामिया 2023 MBA। बताइए सभी लोग। कह रहा है आफ्टर, ये अनदर काट दीजिए, ये थोड़ा सा इसमें गलती है। आफ्टर 6 मंथ लिखिए, हम ना अनदर, अनदर नहीं रहेगा। आप बताइए क्या होगा। देखिए ABC 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 45,000, 60,000, और ये कितना करते हैं 90,000। तो पहले बात, 3 3 0 कैंसिल कर लीजिए सभी का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए जो है स्टार्ट करता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो 12 महीने के लिए ज्वाइन करता है, तो 12 × 2 = 45। अगर हम बी का निकालें, जरा बताइए क्या लिखा जाएगा। अच्छा, सब इक्वल आ रहा है। बी का जरा देखिए कितना आ रहा है, 3 महीने बाद ज्वाइन करता है, 9 × 9 कितना है इनका 60। चलिए, और सी का क्या आ रहा है, सी ज्वाइन करता है 6 महीने बाद ना, तो 6 × इनकी कैपिटल कितनी है 90। बताइए कितना आ रहा है, 45 से तो कट ही जाएगा, जल्दी सब कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है सभी लोग बताइए कितना आ रहा है। 15 3 15 4 15 6 36 36 36, 1:1:1, तीनों का रेशियो तो सेम आ रहा है। तब तो काम, यहाँ तो काम ही आसान हो गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 16,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,500। तो सभी तो इक्वल हैं, तो सब आंसर आ जाएगा 5,500, मेरा आंसर आ जाएगा। अब बताइए, क्लास में क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया जिसमें प्रॉफिट तीनों का सेम आया था? 2 2 क्वेश्चन आया है, ऐसा मैंने करा, 2 2 क्वेश्चन इस तरह से आया था जिसमें प्रॉफिट सेम आया था, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़िए, वो कहीं से कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा आपको लेकिन आप उसको कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए था, ये सबसे बेस्ट ट्रांजेक्शन कौन है, सबसे बेस्ट ट्रांजेक्शन निकालना। ये बताइए, अगर कॉस्ट इतना है, 17 का प्रॉफिट है, तो कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा प्रॉफिट परसेंट कहाँ मिलेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 17 बाई ये है, 50/24 है, सभी लोग बताइए कितना आना चाहिए। 90/40 है, और 29/60 है। सबसे अच्छा प्रॉफिट परसेंट किसमें आ रहा है, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए किसमें आ रहा है, सबसे अच्छा प्रॉफिट परसेंट किसमें आएगा। प्रॉफिट अपॉन CP है, बी ऑप्शन में आ रहा है। नहीं, बी में कैसे आएगा, 29/60 कितना आ रहा है। बहुत क्लोज है ऑप्शन, ऐसा मत समझना, बहुत ही क्लोज है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा। ए कह रहे हैं कुछ लोग, बी कह रहे हैं। सबसे अगर मैं थी ए, देखिए ये बी वाले में कितना आ रहा है, बी वाले में कितना आ रहा है। अच्छा, ये वाले में सबसे आसान है। अरे उल्टा, इसमें उल्टा लिख दिया, रुक जा, इसमें तो उल्टा लिख दिया हूं मैं, 24/50 करिए ना, ये तो लिख दिया उल्टा, इसको सही करिए। 24/50 है ये। चलिए, देखिए इसका तो 48% दिख रहा है, देखिए इसका तो 48% आ रहा है। और बताइए, ये तो और भी कम आएगा यार, इसका देखिए 29/60 कितना आ रहा है। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूं, यही तो आएगा 83, यहाँ देखिए 10। सबसे अच्छा प्रॉफिट आपका डी का आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए का देख कर लिए, 17/36 कितना आ रहा है इसका, 48 से ज्यादा आ रहा है क्या, आप देख लीजिए। 48 से ज्यादा आ रहा है क्या, चेक कर लिए वहां पे, 48 ज्यादा नहीं आएगा। चलिए आगे चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन, अब इतना नहीं कर पाएंगे तो आप जानिए, डिवाइड करना है, इसको बताइए तो। हाँ, वो सबसे ज्यादा वही आ रहा है, डी ऑप्शन, इसको बताइए।
देखिए एक वाला क्वेश्चन हम देखिए मैंने क्लास में कराया था ना, एक लोग जा रहे थे बल्ब वो लेकर के, उनका क्या था, प्याला था ना, वो ब्रेक हो गया। वो वाला क्वेश्चन देखे थे ना जिसमें प्याला ब्रेक हो गया था तो उसने फिर बेच दिया था, शीट का क्वेश्चन था। वो मैंने 2022 उसमें कराया था, देखिए 2023 में पूछ लिया था। बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा अंतर, उसमें कप था, इसमें देखिए बल्ब है। तो जो कुछ गेस बहुत सही रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कंटेंट पे मेरे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे, अभी देखिए आगे चल के क्या क्या होता है। हाँ आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना था। अगर आप सिंपल तरीके से लगाते तुरंत, 200 बल्ब है, अगर आप 10 के रेट से खरीद रहे हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको, 2000 रुपये, 210 कर लीजिए। अब आपको अब रास्ते में आ रहे तो 5 बल्ब आपका ब्रेक हो गया, तो आपके पास बल्ब कितना बचा, 195। उसको 12 के रेट से आपने सेल कर दिया, है ना। आपने उसको क्या किया, 12 के रेट से सेल कर दिया। 12 के रेट से सेल, बिल्कुल मैं जनरल से लगा दे रहा हूँ। 12 के रेट इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, अगर मान लो 200 होता तो 2400 आता, उसमें से 60 माइनस कर दीजिए, 2340 आएगा, कितना आएगा, 2340। 2000 में खरीद रहे हैं देखिए और 2340 में अगर आप सेल कर रहे हो कितने का फायदा हो रहा है, 340 का फायदा हो रहा है, 2000 पे कितना परसेंट आएगा, 17%। भाई 340 का प्रॉफिट है, हमारा कॉस्ट है 2000 रुपए, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 34/2 करेंगे, 17% मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं, तो ये है। अब कोई मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहा जल्दी से इसको, तब वो बात कैसे करेगा। 2000 का कॉस्ट था, 2340 में बेचे हैं, 340 का फायदा हुआ है। अब बताइए, अब ओरली लगा दीजिए, ऑप्शन से लगाए तब भी हो जाता, 2000 का कितना परसेंट करेंगे, 340 आ जाए, 17%, है ना। तो दिख भी रहा है कि 17% 2000 का करेंगे तभी 340 आएगा, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 17%। चलिए, अभी हम लोग का सीयूईटी और जामिया दोनों का क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। अब हम लोग एंट्री कर लिए हैं एमबीए, एमयू एमबीए। जल्दी बताइए, थोड़ा तेज चलिए आप लोग। आप बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए। एक ट्रेडर था, वो 5% का डिस्काउंट देता है, कह रहा हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट 10%। वो अपने मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर अपने मार्क मार्क प्राइस को, मतलब वो करे कितना परसेंट ऊपर करे, जिससे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, ये आपसे पूछा है। अभी देखते हैं इसमें, देखिए इसमें एक्चुअली आंसर मुझे लगता है इसमें गलत दिया हुआ है ना। वो परसेंट प्रॉफिट पूछा है, ये नहीं पूछा कितने ऊपर मार्क किया जाएगा, हाउ मच परसेंट लिखा, परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, है ना, ही मार्क हिज गुड्स टू मेक प्रॉफिट 10%, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जल्द हम लोग देखिए, हम लोग चीज जानते हैं कि एमपी बाई सीपी क्या होता है, सभी लोगों को पता है। जल्दी बताइए क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में प्रॉफिट ऐड करिए 10%, 110 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है 5, तो 100 में से 5 जाएगा 95, 5 से कैंसिल करेंगे हम लोग, ऊपर आएगा 22, नीचे आ जाएगा 19, यानी सीपी मेरा 19 है, एमपी मेरा 22 है। बताइए सीपी से कितना यूनिट आपने ऊपर मार्क प्राइस को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया मार्क प्राइस को, सीपी को कितना इंक्रीमेंट करके आपने मार्क प्राइस किया है, ये बताइए, 3। तो 3 आपने बढ़ाया है, सीपी से 19 हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 300/90 करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 कितना आएगा, 78, 15.78% आपका आंसर आएगा, 15.78%। अगर पूछा होता अगर ये पूछा था कितने रुपए पे मार्क करेगा, उसका मार्क प्राइस क्या है, तो मेरा आंसर होता 100 में यही ऐड कर देता, तो 115.78 मेरा आंसर होता मार्क प्राइस। लेकिन उन्होंने पूछा कितना परसेंट अबव करेंगे, परसेंटेज पूछा है, तो 15.78% मेरा आंसर होगा। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन अभी, सिर्फ एक लाइन का, एमपी बाई सीपी से काम खत्म, 3/19 की वैल्यू आएगी 15.78, खत्म, इतना ही लिखना है। जल्दी मैसेज करिए सभी लोगों को, सभी लोग मैसेज करिए, आ गया समझ में कि नहीं, जल्दी करिए, एनर्जी पूरी बनाए रखिए, पी वाई क्यू है ना। और पी वाई क्यू में आपकी एनर्जी में
चाहता हूं कि आप लोग दिखिए एनर्जेटिक, हाँ कि बिल्कुल सही सर समझ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू को समझ जाते हैं तब आपका सारा जो है ना, आपके दिमाग बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आदित्य गुप्ता, इसमें क्या समझाना है बताइए, इसमें आपको क्या समझाया जाए? सिंपल सा मैं एक चीज जानता हूँ कि एमपी बाई सीपी जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट था 10%, 100 में 10 ऐड करेंगे, 3/90 कैसे आया ये बताना है। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स। वो कॉस्ट प्राइस से कितना रुपए जो है, कितना परसेंट ज्यादा मार्क करे। मैं ये देख रहा था भाई, कॉस्ट प्राइस 90 है, मार्क प्राइस 22 है, कितना यूनिट में अगर मैं देखूं कितना यूनिट ज्यादा, जो उसने कितना यूनिट बढ़ाया है उसने मार्क सीपी को, तो आप देखें 3 यूनिट बढ़ाया है। 19 से 22 है ना, ये तो 3 यूनिट इंक्रीमेंट किया है ना सीपी में। सीपी कितना है 19, तो कितना परसेंट बढ़ाए पूछा था, तो 3/19 इंटू 100। यार थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, बताइए। एक पर्सन है 40% डिस्काउंट पे, कह रहा है एक आर्टिकल, पर्सन बॉट, अच्छा एक पर्सन है जो 40% डिस्काउंट पे कोई आर्टिकल खरीदता है, ठीक है, यानी सी, अच्छा ठीक है, और उसे बेच देता है 50% मोर देन मार्क प्राइस। वाह भाई, ये बताइए, जैसे आप ही हैं, जैसे आप हैं, आपने क्या किया, 40% डिस्काउंट पे आपने कोई चीज खरीदी, अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है, जरा बताइए, आपने 40% डिस्काउंट पे खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा आपने, जल्दी बोलो, कितने में खरीदा है, जल्दी बोलो। 60 में, 60 में आपने खरीदा है। आप बेच कितने, एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन मार्क प्राइस, आपने बेचा कितने में, 100 रुपए में आपने मार्क प्राइस, उससे मार्क प्राइस से 50% ज्यादा में सेल कर दिया आपने। कितने में सेल किया आपने, 150 में। तो 150 में सेल किया, सीपी इतना है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा जरा बताइए। 60 रुपए की चीज आप सीधे सीधे 150 रुपए में बेच रहे हैं, 1.5 गुना, 150% आंसर हो जाएगा। 60 रुपए की चीज 150 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा लूट रहे हैं आप, मतलब कमा रहे हैं। 60 रुपए की चीज है, 150 में सेल करेंगे, 90 का प्रॉफिट है 60 पे, परसेंटेज निकाल नहीं ले जाएंगे। 6 15 जा, 15 10 जा, 150%। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, 60 की चीज को 150 में सेल करना है। हाँ आप उसे भी कर सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन से करिए, लेकिन मैं इसको इसलिए करा दिया कि सब चीजें आपको बिल्कुल वैल्यू इजी थी ना, डायरेक्ट दिख रहा था 60 की चीज 150 में बेचना है, 150% प्रॉफिट हो गया। क्योंकि ऐसे ओरली भी हो जाता है, 100 था 60 में खरीदा 150 में बेचा, 1.5 गुना हो रहा, 150% मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, इसको बताइए, 6 पेन है। देखिए इसको तो आपको, देखिए इसमें कुछ बन नहीं पाएगा, इसको आप मुझे लगता है कि सॉल्व करना पड़ेगा। 6 पेन प्लस 14 एक्सरसाइज बुक है, उसका जो कॉस्ट है कह रहा है कि 162 रुपीज है, और फिर कह रहा है कि 5 पेन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत दिख रहा है ना आपको। 8 एक्सरसाइज बुक है, उसका कॉस्ट 102 है, तो जरा बताइए 1 पेन और 1 एक्सरसाइज बुक का कॉस्ट बताइए। अब देखिए इसमें काम नहीं चल पाएगा आपका, चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे कुछ भी करिए, है ना, इसमें आपका काम नहीं चल पाएगा, इसमें तो आपको बस सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। एक बात बताइए, अगर इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा, 2 7 जा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए तो, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा, बताइएगा। ये 5p80 है ना, अभी मेरा इक्वेशन है 3p और 7 एक्सरसाइज बुक है, अभी आ जाएगा 81, ये तो आ जाएगा। अब क्या करें जरा बताइए, अब क्या करें, कैसे इक्वल करेंगे आप, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये दोनों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, पहले पी को इक्वल करिए, यहाँ 5p यहाँ 3p, कैसे इक्वल होगा, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से करूंगा तो क्या बन जाएगा ये, बताइए, 15p। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी पड़ गया क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं हो रहा था, है ना, ये 306 आ जाएगा, इसमें 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15p, ये 35e आएगा, और इधर आ जाएगा 405,
दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और 35 में से 24 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 11 एक्सरसाइज बुक का प्राइस आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। ये कितना आ रहा है? 90, कितना आ रहा है? 99, 99 आ रहा है ना। 11 एक्सरसाइज बुक का प्राइस 99 है, तो एक बुक का प्राइस कितना हो जाएगा? 9 रुपीज। एक का जब 9 आएगा, एक्सरसाइज का 9 आ गया, कहीं पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए। इसमें बताइए 9 कितना आ जाए, तो बताइए यहाँ से किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 9 आया, और उसका क्या आएगा? पेन निकाल लीजिए, पेन पेन का प्राइस कितना आएगा देखिए। यहाँ 3 पी इसी वाले में रख 3 पी वाले में कहीं भी रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। 6 आ रहा है ना, कहीं रख दीजिए। 3 × P, नहीं पता। +7 9 × 63, और ये है 81। तो 3 P की वैल्यू हो जाएगी 81 में 63 जाएगा, कितना आएगा? ये 18 आएगा ना, 18 आएगा। ये देखिए बड़ा पड़ गया, इसलिए बड़ा पड़ गया कि इसमें कोई कट ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे पेन आ जाएगा 6, और ये 9। रेशियो निकालना किसका है? पेन और एक्सरसाइज बुक का, यानी 6:9 निकालना है। तो आंसर आ जाएगा, पहले पेन निकालना कि एक्सरसाइज बुक? पेन निकालना। पेन कितना आया? 6 आया है ना। तो 6 9 मतलब कि 2 और 3। सी आ रहा कैसे? सी कैसे आ रहा, किसका सी आ रहा है? यानी क्वेश्चन पढ़िए ना। सी नहीं आएगा, पेन पहले बोला है ना। चलिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ आपका दिमाग नहीं लग रहा, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ गया। इसको बताइए सभी लोग जल्दी से। कह रहा डीलर मार्क, एक डीलर ने अपने जो मार्क प्राइस को लिखा, फिर वो क्वेश्चन दे दिया, डीलर मार्क एन आइटम 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, और फिर उस पे 25% का डिस्काउंट देता है, जरा बताइए प्रॉफिट कितना है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन, सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। CPMT और SP। देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, मार्क प्राइस 40% ज्यादा यानी 140 रुपए। इस पे उन्होंने 25% का डिस्काउंट दिया है। 25% का डिस्काउंट का मतलब कितना पैसा कम किया होगा? 1/4। 25% में 1/4 कितना कम करेगा? 35 रुपए कम करा हुआ है ना। कितना? 140 का 25% निकालेंगे, 35 आएगा। 35 जब माइनस कर देंगे 140 में से, तो 105 रुपए आएगा। तो 100 की चीज को अगर आप 105 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। आसान था ना। 100 की चीज थी, 140 में आपने मार्क किया, 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 35 रुपए आपने छूट दे दी। 145 में से 35 माइनस करेंगे, तो मेरा 105%, यानी 105 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट 100 है, सेलिंग प्राइस 605 है, यानी प्रॉफिट परसेंट आपका 105 है। अगला देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया भी है, ये फिक्स पैटर्न है, ये कभी कभी आपसे पूछता भी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे, एक बार CMAT में पूछा है और MU में पूछा है। आपसे क्या कह रहा है? बाई सेलिंग 45 लेमन्स, 40 रुपए का, क्या 40 रुपए में 45 लेमन को सेल करता है, जिससे 20% का लॉस हो जाता है। कह रहा है कि 24 रुपीज में कितने लेमन को सेल करे जिससे कि उसको 20% का गेन हो जाए। फिक्स पैटर्न है, याद करिए मैंने कैसे कराया था। 45 लेमन का प्राइस अगर 40 रुपीज है, तो एक लेमन का कॉस्ट बताइए सभी लोग। 1 लेमन का कॉस्ट क्या आएगा? अगर 45 लेमन का कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 1 लेमन का, 1 लेमन का कॉस्ट पूछा तो मैं रेशियो नहीं पूछा। 40/45 ना, तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, 40/45। 40/45 जो है आपका एक लेमन का कॉस्ट है ना। नहीं, एक लेमन का सेलिंग प्राइस है, सॉरी। सेल कर रहा है ना, तो 45 लेमन अगर 40 रुपए में सेल करता है, तो एक लेमन कितने में सेल करेगा? 40/45 में। ये सेलिंग प्राइस है एक लेमन का, और लॉस कितने का हो रहा है? 20%। यानी ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, सभी लोग बताइए। ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? जल्दी बताइए। सेलिंग प्राइस है ना एक लेमन का, 80%। वेरी गुड, 80% के बराबर, यानी 80% की जो वैल्यू है
वो दे रखी है 40/45। यहाँ से मैं एक चीज निकाल भी सकता हूँ, 42 जा और 41 जा आ जाएगा, ये 42 जा आ जाएगा। आपको निकालना, आपसे कह रहा है कि 24 में कितना लेमन सेल करें, 20% का गेन हो जाए। 20% का गेन का मतलब कितना रुपए में सेल करेंगे आप, 120 में ना। 120% की वैल्यू आपसे पूछा है। अगर आप 120% कमाना चाहते हैं तो एक लेमन को कितने में सेल करेंगे, ये निकल करके आ जाएगा। आप देख रहे हैं 2 से 120 जाने में 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 1/45 है, 1/45 भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिटरी मेथड कैंसिल करेंगे, 15 4 जा 15 3 जा, यानी 4/3 आ जाएगा। ये 4/3 क्या है, ये 4/3 एक लेमन का कॉस्ट है ना, एक लेमन का सेलिंग प्राइस है जब आप 20% गेन करना चाहते हैं। कह रहा है अगर आपके पास 24 रुपए है तो जरा बताइए कितना लेमन सेल करेंगे, जबकि एक लेमन को आप 4/3 रुपए में सेल कर रहे हैं। अगर आपकी जेब में 24 रुपीज है तो एक लेमन तो 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करेंगे, ये आपसे पूछा है। आसानी से लग जाता है, जो पैसा है 24 अपॉन एक लेमन का सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दीजिए 4/3 से। 4/3 से जब डिवाइड करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, 24 × 3/4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, कुछ नहीं है। 80% की वैल्यू एक लेमन का सेलिंग प्राइस, 120% क्यों निकाले 4/3। 24 को 4/3 से डिवाइड कर दीजिए, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन अभी आगे चलकर आपको मिलेगा। चलिए अभी तक एक क्वेश्चन और बच गया, बताइए एक क्वेश्चन और बच गया हम लोग का। ये भी आपका एमयू का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए सभी लोग, जरा बताइए आंसर कितना होगा। कह रहा ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 12,000 रुपए लेकर के ए इन्वेस्ट करता है, बी 16,000 रुपए इन्वेस्ट करता है ना, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ बाद सी ज्वाइन करता है विद कैपिटल 15,000। सी करा द शेयर ऑफ सी का शेयर बताना है, जबकि टोटल प्रॉफिट दिया है 2 साल बाद, ध्यान दिया 2 इयर्स दिया हुआ है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है उसमें आपने देखा होगा कि एक एक साल दिया रहता है, आपकी बार 2 इयर्स दे दिया है। बिल्कुल जैसे जैसे हुआ, जहां पे जैसे आपका कॉन्सेप्ट है सेम उसी तरीके से यूज करिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ए बी सी 3 लोग हैं, ए जो है 12 यूनिट। ये बताइए टाइम क्या लिखा जाए, कोई बताएगा। ए का इन्वेस्टमेंट 12 है, टाइम क्या लिखा जाए, सभी लोग मैसेज करके बताइए। टाइम क्या लिखा जाए, हाँ 12 नहीं लिखा जाएगा, 24, 2 ईयर की बात है, 24, वेरी गुड। तो 12 × 24 रेशियो, इनका देखिए 16 × 24 रेशियो। सी का क्या लिखा जाए, आफ्टर 8 मंथ बाद ज्वाइन किया है, बताइए। और सी का इन्वेस्टमेंट है 15 यूनिट, ये बताइए सी का टाइम क्या लिखा जाए, सी का टाइम क्या लिखा जाए। वेरी गुड, 16 मंथ, हाँ बिल्कुल 8 महीने बाद ज्वाइन किया, 24 मंथ है, 16 मंथ। टैलेंट हो गए आप लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, है ना। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 24 से 24, 24 है, 24 10 जा चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12 16 10। फिर 2 से भी जाएगा ना, 2 से भी जाएगा, 2 6 जा 2 8 जा 2 5 जा, सभी लोगों का यही आ रहा है 685। 685 आ रहा है। अगर 685 आ रहा है देख लीजिए, 8 6 14 5 19, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 456, है ना। बस हम जीरो पे नहीं फोकस करेंगे, एक जीरो बढ़ा ही लीजिए। तो आपसे पूछा किसका है, सी का। सी है कितना, सी था कितना 5 यूनिट, बताइए कितना होगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 19 240 आ रहा है ना, और 24 आ रहा है। 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जा 1200 120, यानी 12 के बाद जीरो लगेगा। कितना लगेगा, 12 के बाद जीरो लगाना है, यानी आंसर आपका आ जाएगा 12,000। जो मैंने ट्रिक बताया ना, आपको जीरो पे नहीं फोकस करना, नंबर पे फोकस करना। नंबर हमारा 12 आ रहा है, इसका मतलब 240 आएगा। दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 के बाद 0 0 आने लगेगा, तो कहाँ पे आंसर दिख रहा है, डी ऑप्शन।
ये आपका क्वेश्चन था एमयू का। अभी तक हम लोगों ने सीयूटी को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने जामिया के क्वेश्चन पूरे लगाए, इसके बाद हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है एमयू एमबीए का सारा क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लास्ट चल रहा है। क्लियर नहीं हुआ है ये? क्या क्लियर नहीं हुआ है? अरे सिर्फ रेशियो निकाल रहा हूँ, 12 × 24, 16 × 24, ये चीज तो आप समझ ही रहे हैं। बी का जो इन्वेस्टमेंट था 15 यूनिट इंटू, ध्यान दीजिएगा, इसका जो टाइम होगा 16 यूनिट होगा, 16 महीने, क्योंकि 8 महीने बाद ज्वाइन किया है, 24 मंथ तक पैसा इन्वेस्ट किए हैं सब लोगों ने, तो ये 8 महीने बाद ज्वाइन किया है, इसका मतलब इसका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो सिर्फ कितने महीने के लिए होगा? ये 16 मंथ्स के लिए। तो 15 × 16 हो जाएगा। 24 से मैंने कैंसिल कर दिया, ये गया, ये आ जाएगा 10, फिर मैंने 2 से कैंसिल किया, 2 6 जा, 2 8 जा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा, तो 685 आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल 19 बन रहा है, 19 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। और ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लास में किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बताइए यहाँ तक, जब तक जितनी क्वेश्चंस कराए गए हैं, अभी आपका एमयू देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? एमयू सारा, कुछ क्वेश्चन आप देख रहे थे कि एमयू में था, बाकी क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कुछ में कोई ज्यादा खास नहीं है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर एमयू कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने जामिया के क्वेश्चंस देखे, जामिया में भी कोई लेवल नहीं दिखा क्वेश्चंस का, एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिखे तो, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, है ना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने देखा आपका जो अपना आपका जो जो एग्जाम है जिसमें आप सबसे ज्यादा लोग इनरोल हैं, क्या नाम उसका है, सीयूटी, आप देख रहे हैं, इसके भी क्वेश्चंस का लेवल आपने चेक किया। थोड़ा से आपको दिमाग लगाना है कैलकुलेशन पे, कहाँ ऑप्शन का यूज करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने सीयूटी के सारे क्वेश्चंस, एमयू के सारे क्वेश्चंस, जामिया के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं सी मैट के क्वेश्चंस, है ना? अब हम लोग करने जा रहे हैं सी मैट के क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सी मैट के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। जरा बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, सभी लोगों का आंसर आ गया? कह रहा है, सभी लोग बताइए, प्रॉफिट लॉस सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 25%, कितना आ रहा है? 25, देखते हैं कितना आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट, अच्छा ये आसान, द कॉस्ट प्राइस जो है 80% है सेलिंग प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो सेलिंग प्राइस 80% का मतलब क्या होता है? 4/5 ना, जो 4/5 है सेलिंग प्राइस का। तो वही वाला क्वेश्चन है, सीपी अपॉन एसपी क्या होते हैं, सब लिखना नहीं है वैसे, डायरेक्ट में समझा दे रहा हूँ कैसे, इसलिए कि थोड़ा से आप लोग समझिए क्या होता है इसमें। तो सीपी अपॉन एसपी 4/5, 4 यूनिट में खरीदते हैं, 5 में सेल करते हैं, एक का फायदा होता है 4 पे, तो 1/4 की वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है? 25%। सभी को समझ में आ गया? ये तो आसान है। जैसे वहां पे क्या था, यही सेम क्वेश्चन देखिए आगे पीछे पूछा है, वहां पे क्या था कि द कॉस्ट प्राइस इज 75% ऑफ सेलिंग प्राइस, सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है, वहां 75% था, यहाँ पे 80% है, क्वेश्चन हु बहू वही है। एएमयू में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या था, यहाँ पे एएमयू किसी जामिया में कहीं था, उसमें क्या पूछा था, यहाँ पे 80 की जगह 75% पूछा है। तो ये भी ध्यान दीजिए करिए, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता है। ये बताइए, मोहन ने एक ट्राउजर खरीदा है, ट्राउजर खरीदा 10% के डिस्काउंट पे, वो अपने परम मित्र सोहन को उसको 10% के लॉस पे सेल कर देता है। आप लोग कभी कभी जाते होंगे सामान लेके आते होंगे, तो कभी पसंद आपको मान ले नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को कुछ परसेंट कम में दे देती हैं या दे देते हैं कि नहीं, किए होंगे जरूर अपने लाइफ में एक आध बार। उसके बाद कह रहा है कि सोहन ने उसके लिए 729 पेड किया है। तो आपसे कह रहा है जरा बताइए कि मोहन, हाँ मोहन को जरा बताइए कि अनडिस्काउंट प्राइस कितना था ट्राउजर का, यानी वो मार्क प्राइस पूछ रहा है ना। तो जरा बताइए, सभी लोग तो लगा ही ले जाएंगे, फ्री में दे देते हैं, वेरी गुड। चलिए बताइए कैसे लगाएंगे इसको, आप जानते हैं कैसे सॉल्व होगा ये? आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कॉस्ट प्राइस होगा, मार्क प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये तीन चीज होती है।
मोहन ने 10% के डिस्काउंट पे एक ट्राउजर खरीदा। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो जरा बताए मोहन को कितने में का पड़ा, मोहन को कितने का पड़ेगा। 10% के डिस्काउंट का मतलब कितने में लिया मोहन ने, 90 में। मोहन ने लिया 90 में। जब मोहन 90 में लिया और मोहन देखिए, और 10% के लॉस पे सोहन को दे दिया, तो जरा बताइए 10% के लॉस पे अगर सोहन को दिया तो सोहन को कितने रुपए में दिया, मोहन ने कितने में बेचा है। 90 का 10% यानी 9 रुपए कम। 9 रुपए कम यानी कि 81 रुपीज में सेल किया है। और सोहन ने कितना, सोहन को यानी सोहन को 81 रुपीज में मिला है। और प्राइस, और सोहन को कितने रुपए मिला है, 729। सेलिंग प्राइस दे रखा ना 729। 81 यूनिट की वैल्यू 729 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो आप बताइए मार्क प्राइस निकालना, अनडिस्काउंट प्राइस। तो एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए, मैसेज करिए, आप लोग बताइए, आगे चला जाए। यस नो, एनर्जी एनर्जी है कि नहीं आप लोग, कॉफी वॉफी पी लिए होंगे आप लोग, है ना। कबीर सिंह, अनडिस्काउंट प्राइस बोला है ना जिसपे, समझ नहीं हम्म, चलिए। अरे खाना जाके चलिए खाना ना खा लीजिए आप लोग, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, है ना। इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन, इसको बताइए, इसको बताइए। एक शॉपकीपर है, कह रहा है कि वो बुक जो है, अपने जो बुक को जो सेल करता है, मार्क्स हिज बुक 20% अपने जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज्यादा पर मार्क करके उसको जो है मतलब बेचता है। लेकिन मार्केट में कभी कभी आप जानते हैं कि बड़ी मंदी आ जाती है, मंदी की वजह से, मार्केट में मंदी होती रहती है ना, मार्केट में कभी कभी मंदी हो जाने की वजह से उसने क्या किया, देखा कुछ हो नहीं रहा था, स्लम्स आ गई मार्केट, तो उसने 5% अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। अपने कॉस्ट को क्या किया है, 5% कम कर दिया। और उसके बाद, कम करने के बाद, एंड देन टू टू बूस्ट, अब कम करने के बाद वो सोचा थोड़ा सा ज्यादा सेल हो, अपने सेल को बूस्ट करने के लिए उसने लाया ऑफर, क्या लाया, ऑफर। कितने का ऑफर लाया, 8% डिस्काउंट दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज कर गई, 25% उसकी बिक्री जो है, उसकी जो सेल है वो बढ़ गई, उसकी सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई। तो कह रहा जरा बताइए क्या प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा। प्रॉफिट में चेंज होने का मतलब है कि जब उसकी सेल्स जो पहले थी तब प्रॉफिट कितना था, और जब उसकी बिक्री यानी सेल्स बढ़ गई तब प्रॉफिट कितना है, ये आपको निकालना है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन लगाया करिए अपने डेली लाइफ से कनेक्ट किया करिए, बाकी कुछ मत। इतने बड़ा क्वेश्चन अभी देखिए तुरंत आ जाएगा। ये बताइए, कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लें इनका, मान लेते हैं इनका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना। कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100। तो जरा बताओ उन्होंने मार्क कितना किया है, 25% ज्यादा पे मार्क करके उन्होंने बेच रहे थे, और कितने पे मार्क किया उन्होंने, 120 पे, 125 पे मार्क किया उन्होंने। तो जरा बताइए उनको कितने का फायदा हो रहा था, जब वो 100 करके 125 को मार्क करके बेच रहे थे विदाउट डिस्काउंट, तो उनको कितने का फायदा हो रहा था, 25 का। सभी लोगों को पता है, डेली लाइफ से एकदम बिल्कुल कनेक्ट, बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट करिए। 25 यूनिट का फायदा हो रहा था उनको, ये सब यूनिट में है, समझ लेना। ये बताइए अब क्या हुआ, उन्होंने अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया 5%। जरा बताइए जब 5% प्राइस को रिड्यूस करेगा तो जरा बताइए उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, सभी लोग बोलते रहिए कितना कॉस्ट होगा उसका, 95। 95 कॉस्ट हो गया उनका, बात समझ में आई कि नहीं। और फिर उन्होंने एक काम और किया, उसने क्या किया, जो मार्क प्राइस था ना उस पे 8% का डिस्काउंट दे दिया। ये बताइए 125 का 8% कितना होगा। अब कुछ लोग 8% भी निकाल नहीं पाते हैं। 8% कितना कैसे निकलेगा, 10 डायरेक्ट। 8% का मतलब होता है 8/100, यानी 2/25। तो 125 का इंटू 2/25 करेंगे 10 आएगा। उसने क्या किया, 125 का 8% का मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट कर देगा वो। तो कितने में सेल करेगा,
115 में सेल कर रहा है, कॉस्ट 95 है, सेल 115 में कर रहा है, जरा बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा? हम्म कितने का, सॉरी, कितने का प्रॉफिट आ गया बताइए? 20 यूनिट का आ गया ना, यूनिट में चल रहा है ना, परसेंट है 20 में। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा आपका, 95 का कॉस्ट है, 115 में सेल करें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20 यूनिट का। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि इससे 25% सेल इंक्रीज कर गई, 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब पहले अगर वो 4 सेल कर रहा था, मान लो 4 आर्टिकल सेल कर रहा था, तो अब कितना आर्टिकल सेल कर रहा है वो? पहले अगर वो 4 आर्टिकल सेल कर रहा था तो अब कितना आर्टिकल सेल कर रहा है? सभी लोग बताइए। 25% इंक्रीज करना, पहले अगर 4 आर्टिकल सेल कर रहा था तो अब 5 कर रहा है, यही तो हो रहा है। अब हमको एक बात बताइए, ये आपने जो निकाला है ये फिर 25 यूनिट, ये एक आर्टिकल पे प्रॉफिट है। कितने आर्टिकल प्रॉफिट है ये? एक आर्टिकल जब वो सेल करता है तो प्रॉफिट निकला है। तो शुरू में बताइए उसको प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था उसके जेब में, टोटल कितना पैसा जा रहा था शुरू में, जल्दी बोलो। देखिए कौन बता पाता है। नहीं नहीं नहीं, शुरू में कितना पैसा जा रहा है? कैसे कह रहे हो 125 जा रहा है? एक आर्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको शुरू में, पैसा नहीं टोटल कुल उसको प्रॉफिट, हाँ अब सही बताए हो, 100। क्योंकि भाई एक आर्टिकल पे 25 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 4 आर्टिकल पे, 4 आर्टिकल सेल कर रहा था पहले ना, तो 4 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट रहा होगा उसको? 100 का। आप नीचे आ जाइए, इसलिए बहुत आराम समझा रहा हूँ इसको मैं। अब कितना आर्टिकल सेल कर रहा है? 20। अब आर्टिकल सेल कर रहा है 5 का। अब आप बताइए, ऐसा करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 यूनिट का। तो अब बताइए अब इसका प्रॉफिट कितना है? बिक्री, सेल्स बढ़ने के बाद 20 × 5, तब भी 100 आ रहा है। पहले भी उसके, यानी पहले भी उसके जेब में 100 रुपए जा रहे थे, अब भी 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा करने से उसके प्रॉफिट में कोई चेंज आया कि नहीं? नो चेंज, उसके प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया है। अब मैं अच्छे से समझा दिया हूं, आप इसको एक बार और देख लेना, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला बताइए, इसको बताइए। करा 2 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 बनानास, और क्या लिखा है? 4 एप्पल। ये बताइए इसमें से सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं आप लोग? ऑरेंज, बनाना और एप्पल में सभी लोग मैसेज करिए, सबसे ज्यादा क्या पसंद है आप लोगों को? कुछ लोग कहेंगे हम कुछ नहीं खाते, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम्म देखिए, ये ऑरेंज पसंद करते हैं आप। अच्छा, स्किन लग रहा है, स्किन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए इसको देखिए, ये देखिए 1 एप्पल, कॉस्ट कितना दे रखा है इसका? 10। बताइए, देखिए फिर इसी टाइप को देख, इस टाइप के कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए ना एग्जाम में। कोई बताएगा कि इसमें क्या किया जाए? इसमें क्या किया जाए, देखिए कौन बताता है। आपको फिर वही वाला क्वेश्चन आया कि 3 ऑरेंज, 3 बनाना, 3 एप्पल का सब बताइए प्राइस कितना हो। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पहला काम या तो ऐड करके देखिए, क्योंकि एक बनाना, एक ऑरेंज और एक एप्पल का जब तक प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। सभी लोग मैसेज करिए इसमें, इन दोनों इक्वेशन में क्या किया जाए? नहीं जी, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सोनू यादव राइट आंसर, ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया। अरे भाई ऐड करिए, देखिए 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5 हो गया। 5 ऑरेंज, 5 बनाना एंड 5 एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10, 15 + 10 ऐड कर दी, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। ये 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देना, 5 कॉमन लेकर के कितना आ जाएगा? एक ऑरेंज, एक बनाना और एक एप्पल का कॉस्ट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कितना? 5 रुपीज। तो आपको 3 का निकालना है ना। एक का जब पता चल गया, 3 का निकालने के लिए डायरेक्ट करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 3 5 = 15। और इस तरह का क्वेश्चन अभी आप पीछे कर चुके हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आप देख रहे हैं रिपीट भी क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत सारे, इसको बताइए। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आया। अभी तक देखिए आपने डिसऑनेस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने क्या देखा था?
अभी आपने डिसऑनेस्ट का जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे देख रहे थे, आपसे क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंट बताइए। अब की एग्जामिनर ने सी मैट में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। सी मैट में आपसे क्या किया, उसने कहा कि एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करता है, वेट कम वजन करता है, जिससे कि उसको 20% का गेन हो जाता है। जरा बताइए कि उसने कितना वेट, मतलब कितना वेट कम देता है आपको, कम नहीं देता, मतलब कितना वो तौलता है आपको देता है, यानी कम तो देगा ही। वही पूछा कि व्हाट वेट डज ही यूजेस फॉर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की जगह आपको कितना तौल करके वो देता है, ये आपसे पूछा है। जरा बताइए। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से लगा सकता हूँ। पहले मेथड में चेक करता हूँ, देखिए इसको किसको समझ में आता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से पेन फ्री भी हो सकता है। बताइए सभी लोग। हाँ, फॉल्स वेट फाइंड आउट करना है, खुशी सिंह। ये बताइए, अगर आपको परसेंटेज की क्लास पता है, ये बताइए, अगर 25% का गेन होने का क्या मतलब हुआ, कितने का गेन हो रहा है, जल्दी बताइए। ये देखिए पेन फ्री हो जाएगा। 25% का गेन का मतलब कितने का गेन, 1/5 का गेन। 1/5 का अगर गेन हो रहा है, जरा बताइए, आपका तो पैसा तो कांस्टेंट है, 1 ही 1000 रुपए है, तो बताइए आप वेट कितना कम करेंगे, वेट कितना कम करेंगे, अगर 1/5 का गेन है तो कितना कम तौलेंगे, ये बताइए। 200 ग्राम 300 ग्राम कम तौलते हैं ना, 1/5 का अगर इंक्रीमेंट है तो कितने का डिक्रीमेंट होगा। लीजिए, परसेंटेज भूल गए आप लोग। 1/5 का इंक्रीमेंट है तो कितने का, 1/4, डिक्रीमेंट पूछा हूँ। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, 1/6। अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ कितना कम तौलेगा, ये पूछ रहा हूँ कितना तौलेगा, ये नहीं। 1/6 श्वेता, अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना तौलेगा, मैं पूछ रहा हूँ कितना वेट कम करेगा, कितना करेगा, 1/6। 1/5 का इंक्रीमेंट कितने के डिक्रीमेंट के बराबर होता है यार, 1/6। तो 1/6 कम तौलेगा। 1/6 मतलब अगर पहले 6 यूनिट अगर आपको तौल के दे रहा था, अब 1 यूनिट कम तौलेगा, यानी अब मैं आपसे पूछूं कितना तौल करके देगा आपको, ये बताइए। ये बताइए कितना तौल करके देगा आपको। पहले 6 तौल वेट करके देता था, अब एक कम करके देगा, तो कितना देगा वेट वेट करके आपको। जी जी, 5/6। 6 में से 1 कम करेगा ना यार, 5/6 देगा आपको। भाई 6 में से 1 नहीं देगा आपको, 6 अगर आपको देता था तो 1 नहीं देगा, 5/6 देगा, यही तो आपको देगा, 5/6 देगा। अब बताइए पिन फ्री नहीं हो जाएगा, 5/6 देगा, कितना टोटल है आपका, कितना टोटल है आपका, 1000। तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 1000 × 5/6 क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए, अब एक इसको ओरली भी कर सकते हैं। 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, अगर परसेंटेज याद करिए, 5/6 लिखाया हूं मैं, 83.33% 5/6 होता है, परसेंट, यानी जब 100 पे रहेगा, और जब यही चीज 1000 हो जाएगी तो 833.33 हो जाएगा। पेन फ्री था ये क्वेश्चन, पेन फ्री। इसको इस तरह से आप आसानी से लगा ले जाएंगे। ये बताइए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि ये तो आप निकाल लिए कि इतना दे, कितना कम तौल के देगा ये बताइए तो, कितना कम तौलेगा ये बताइए कितना। ये भी निकाल, 1/6 निकाल लेंगे ना, 16.66 ग्राम, ये भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे। 1/6 निकाल लेंगे तो वो भी निकल जाएगा, कितना कम तौल, यानी कि अगर 166.66 आएगा ना। आप ही बताइए यहाँ पे कि कितने ग्राम कम तौलेगा, ये निकाल के बताइए, सभी लोग बताइए कितना आएगा। ये तो ओरली निकाल लेंगे सर, जब मैं निकाल ही लिया हूँ कि 833.33 हमको दे रहा है, टोटल 1000 ग्राम है, इसी को माइनस कर दूंगा, आंसर नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। इसी सॉल्व करिए, देखिए बहुत ही आसान है, 1/6 है ना, 5/6 देगा, 5/6 इंटू 1000 करेंगे आसानी से 8, ये सबसे आसान हो जाएगा। उसमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा, उसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले आपको निकल के आएगा कितना ग्राम कम तौला है, फिर उसको आप 1000 में से माइनस करेंगे तब आंसर आएगा, इसमें डायरेक्ट निकल रहा है। 1/6 कम वेट कर रहा है, यानी 5/6 आपको देगा तौल करके। 1000 का 5/6 करेंगे डायरेक्ट, 88 तो कितना, 833.1 1/3% आपका आ जाएगा ग्राम आपका। हाँ यही आएगा, 167.66 आपका आ जाएगा, कि उतना ग्राम वो कम तौल करके देगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टाइप का, ध्यान दीजिएगा। इसमें नया टाइप का मतलब कुछ नहीं है, इसमें डर मत जाएगा कि क्या हो रहा है।
क्योंकि परसेंटेज आप सब खत्म कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेम देखिए, अभी आपने लेमन वाला क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, जरा बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा बाई सेलिंग मैंगो एट द रेट ऑफ इतना, फोर 60 रेट ऑफ दो हाँ रुपीज 2000, 2000 में 64 मैंगो पे सेल करता है, एक मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2000/64। ऐसा करने से 40% का लॉस है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है तब, अगर 40% का लॉस है तो कितने परसेंट का लॉस है ये, 60% की वैल्यू है ये। आपको निकालना हाउ मेनी शुड, 1000 रुपए में कितना सेल करें कि 20% का गेन हो जाए, यानी आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। 2 गुना हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी 2 गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 4000/64, ये आपका आ जाएगा 4000। यानी एक एक मैंगो आप 4000/64 में सेल कर रहे हैं, आपके पास पैसा 1000 है, तो जरा बताइए कितना मैंगो सेल करेंगे। एकदम वही वाला क्वेश्चन है, ये 1000 जो पैसा है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको पलट दूंगा मैं, 64 ऊपर जाएगा और 4000 नीचे आएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो वही आपका फिक्स पैटर्न था, बिल्कुल इसमें कुछ करना नहीं था। अच्छा ये वाला हो गया, ये तो समझ में आ ही गया होगा। 16 में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। चलिए ठीक है, हो गया ना ये आपका आ जाएगा। अब मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन मुझे हम लोग डिस्कस करें, मुझे लगता है सबसे अच्छा मेथड देखिए आपका यही, इसमें अब इसमें कोई और मत लगाइए। 1/5 का इंक्रीमेंट है, 1/6 आपका, देखिए यहाँ पे 2 आंसर मालूम चल जाएगा, वो जानते हैं क्या मालूम चल जाएगा, अगर आप यहीं से जानते 2 आंसर मालूम चल जाएगा, कौन कौन सा आंसर मालूम चल जाएगा यहाँ से। यहाँ को आपको ये भी मालूम चल जाएगा कितना ग्राम वो दे रहा है, कम तौल करके। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट देखिए आंसर निकल जाता है यहीं से। आप क्या करते हैं, आप ही करते हैं ना, 1/6 × 1000, आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, वन, देखिए यही आ गया, देखिए डायरेक्ट एक आंसर ये भी आ गया, 166.66 ग्राम वो कम तोल रहा है। तो कितना कम तोल रहा है ये भी निकल आया, कितना तोलेगा ये भी निकल आया, दोनों आंसर। तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये है। 1/5 का इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में, तो जो वेट में कम करेगा 1/6, 1000 का 1/6 निकालेंगे, तो 166.66 ग्राम मेरा ये आ जाएगा, कितना कम तोला है। और ऑप्शन देखिए, आंसर मालूम कर लीजिए ना कि वन, अब 1000 में से 166.66 माइनस कर देंगे, तो ये भी आंसर आ जाएगा कितना ग्राम तौल के दे रहा है। अब इससे छोटा क्या लगाएंगे आप बताइए, एक लाइन लिखना है 1000/6, या डायरेक्ट निकालना है वेट, तो 5/6 × 1000 करिए, तब भी आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप सब चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। और हम लोगों ने इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आप लोगों ने फिर इसको एक बार देखिएगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी आपस में डिस्कस करिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन यहाँ पे PYQ जितना भी पूछा था, सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।